हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन मैथ फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री चैप्टर ऑफ क्लास 9th थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट 5। तो अब इस पार्ट में हम अपना जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलते ही देखते हैं हमारा चैप्टर हमने कहाँ पे स्किप करा था। आई थिंक कि हमने फॉर्मूला यूनिट मास को कंप्लीट कर लिया था ना। हाँ, हमने फॉर्मूला यूनिट मास कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी learn and we talk about mole concept. So let's start our video with this interesting concept, mole concept. Okay, so let's start. Mole concept. Take an example of a reaction of hydrogen and oxygen to form water. मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जिससे कि वाटर बनता है। 2H2 plus O2 is equals to 2H2O. It means कि 2H इसमें दिखाइए, the above reaction indicates that two molecules of hydrogen combine with one molecule of oxygen to form two molecules of water. It means कि जो हमारे टू मॉलिक्यूल्स हैं ना, देखिए 2H plus O2, ये टू तो हाइड्रोजन के हैं और वन है ऑक्सीजन का, इजंट इट। तो जो इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे टू तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक है ऑक्सीजन का, वो कंबाइन हुए किसको प्रोड्यूस करने के लिए, दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये दो मॉलिक्यूल हैं H2O के, इजंट इट। तो for U of hydrogen molecule combined with 32 U of oxygen molecule to form 36 U of water molecules. It means कि हमारा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का वेट जो मास है वो है 4U। वो कंबाइन हुए किसके साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, जिनका की मास था 32U। किसको फॉर्म करने के लिए, वाटर को फॉर्म करने के लिए, जिसका मास बन गया 36U. We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or number of molecules. मतलब हम पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ी उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो मॉलिक्यूल के मास से और उनके नंबर से पता लगाई जा सकती है। बट a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. मतलब लेकिन जो हमारे केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं कि मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जिनकी वजह से क्या बन रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जिससे हमारे कंपाउंड बन रहे हैं, इक्वेशन बन रही है ना। Therefore, it is more convenient to refer the quantity of a substance in the terms of the number of its molecule or atoms. मतलब ये बहुत ज़रूरी है क्या रेफ़र करना, कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी जो हमारा सब्सटेंस है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, रेदर देन देयर मासेस, और उनके मासेस भी, है ना, ये सब पता होना चाहिए। सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हमारी एक न्यू यूनिट है जो है मोल, वो इंट्रोड्यूस हुई। द मोल सिंबल मोल MOL is the unit of amount of substance. 1 mole contains exactly 6.02214076 into 10 to the power 23 elementary entities. It means कि हमारे यहाँ पे मोल की डेफिनेशन है क्या, नहीं है। यहाँ पे हमारी मोल की डेफिनेशन नहीं है, अगर आपको आएगी तो मैं मार्क करा दूंगा। और इसमें ये बोला हुआ है कि जो हमारी एक नई यूनिट आई है वो है मोल। इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL, मोल, ठीक है ना। तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे सब्सटेंस के अमाउंट की SI यूनिट होती है। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.02214076 इंटू 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब कि एक मोल में 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02214076 इंटू 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब ये पार्टिकल्स ही होते हैं। पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे,
देखिए पार्टिकल्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारे एटम्स आ जाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना, हमारे आयंस आ जाते हैं। तो ये सब हमारे पार्टिकल्स की जगह आ सकते हैं। अगर कहीं पार्टिकल, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जैसे हमारी कोई इक्वेशन दे रखा है, उसमें एटम्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं या आयंस दे रखे हैं, तो आप कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट पार्टिकल्स। ओके, क्योंकि ये सब पार्टिकल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, this number is fixed numerical value of the Avogadro constant Na when expressed in the unit mole minus 1 is called the Avogadro number. तो एवोगैड्रो नंबर की आप यहाँ पे डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। दिस की जगह आप ये वाला नंबर लिख दीजिए, दिस को काट के आप ये वाला नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। दिस को काट के आप ये वाला नंबर लिख दीजिए इसकी जगह। ये नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट एन इवन एक्सप्रेस द यूनिट इज कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से आप यहाँ तक अपनी एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। The amount of substance symbol n of a system is a measure of a number of specified elementary entities, as elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, and any other particle or specified group of particles. मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब पार्टिकल्स में ये सब स्पीशीज आ जाती हैं हमारी, है ना, या फिर कुछ और ग्रुप के पार्टिकल्स। तो ये सब हमारे पार्टिकल्स में आ जाते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पार्टिकल्स लिख दीजिए, वो भी आपका करेक्ट होगा। द मॉल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन 6.022 इंटू 14076 इंटू 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब जो हमारा मोल होता है, एक मोल उसकी अमाउंट के सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स होते हैं उसमें 6.022 14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज, मतलब पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल ऑफ एनीथिंग। अब आपको ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 14076। अगर आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे ना तो सिर्फ आप इसे यूज़ करिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 सी यू कैन राइट इट। अगर आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे तो ये वाली यही वाली वैल्यू यूज़ करना, ठीक है ना। तो इसमें बताया हुआ है कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 नोस, 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 नोस। ये आप पढ़ लीजिए। Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is the mass of the 1 mole of a particular substance is also fixed. मतलब हमारे जो रिलेटेड नंबर है, मतलब मोल, उसका एक और एडवांटेज होता है कि ये एडवांटेज ये होता है कि जो हमारा 1 मोल का मास है ना, वो हमेशा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो हमारा 1 मोल का मास होता है उस सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है, उसके ही एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है इन ग्राम्स में। The atomic mass of an element gave us the mass of one atom of that element in mass atomic mass units U to get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass. It means कि जो हमारा मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम। मतलब जो हमारा ये होता है ना एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, वो हमें उसी एलिमेंट की एक एटम का मास फाइंड आउट करने में मदद करता है। जिससे किससे करता है, एटॉमिक मास यूनिट से। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज मोलर मास। अगर हम उस एलिमेंट के 1 मोल का मास फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोलर मास। तो आप यहाँ से फाइंड डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। टू गेट अ मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज मोलर मास। तो आप यहाँ से इसको मार्क कर सकते हैं। We have to take the same numerical value but change the units from U to G. Molar mass of atoms is also known as gram atomic mass.
तो आप यहाँ से एक और कर सकते हैं कि डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, सो यू कैन मार्क इट। क्या है ये कि हमारा जो मोलार मास है किसी भी एटम का, वो क्या उसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल atomic mass of hydrogen 1 U. So gram atomic mass of hydrogen 1 gram. 1 U hydrogen has only one atom of hydrogen. 1 gram of hydrogen has 1 mole atoms. That is मतलब जो हमारा 1 U है ना, इसमें सिर्फ एक ही एटम होगा हाइड्रोजन का, सिर्फ एक एटम। और जो हमारा 1 ग्राम है उसमें कितने सारे एटम होंगे, 1 मोल एटम होंगे। 1 मोल की वैल्यू क्या है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, ओके। To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molar mass। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का या ग्राम मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास फाइंड करने के लिए हमें उसकी जो मोलिकुलर मास की वैल्यू है वो उसके मास के इक्वल होती है। बट सिंपली चेंज यूनिट्स एज अबव फ्रॉम यू टू जी। फॉर एग्जांपल एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मोलिकुलर मासेस ऑफ वाटर H2O इज़ 18U। मतलब जैसे हमें पता है कि जो हमारा H2O है उसका कितना होता है मोलर मास, molecular mass 18U। From here we understand that 18U water has only one molecule of water। जो हमारा ये है ना 18U, ये बिल्कुल पहले जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा 18U है इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा वाटर का। बट जो हमारा 18 ग्राम है, 18 ग्राम हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये फ़र्क कि 1 U में तो अगर एटम्स है तो उसमें एक ही एटम होता है, और 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स while carrying out reactions and for this they need to relate the mass in grams to the number. It is done as follows: 1 mole equals to 6.022 into 10 to the power 23 number relative mass in grams। मतलब जो हमारे केमिस्ट हैं, कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्हें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए थे। किस चीज़ के लिए, हमारे मॉलिक्यूल्स के लिए, ताकि वो रिएक्शन में जो हमारे मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उसे डाल सकें। उन्हें रिलेट करने के लिए कुछ नंबर चाहिए थे, और ये हो चुका। ये किससे हुआ, 1 मोल की वैल्यू से, जो कि है हमारी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर रिलेटिव मास इन ग्राम्स। और जो हमारा इसका मास होता है वो ग्राम्स में होता है। थस अ मोल इन अ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। द वर्ड मोल was introduced around 1896 by William Ostwald, who derived the term from the Latin word moles meaning a heap or a pile। आप यहाँ से कर सकते हैं इसको मार्क। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती है, सॉरी फॉर दिस, बट यू कैन मार्क इट फ्रॉम हेयर। ओके, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। इतना इसे इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बट एक बार आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप इसे देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने आपको ये मार्क करा दिया। मतलब इससे मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या। जो हमारा वर्ड है मोल, वो कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ, वो कब इंट्रोड्यूस है, इसमें दे रखा है कि जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं विल्हेम ऑस्टवर्ड, उन्होंने 1896 में ये एक वर्ड जो हमारा है लैटिन वर्ड से लिया था, मोल्स, मीनिंग जिसका होता है हीप और पाइल। अ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब जो हमारा सब्सटेंस होता है उसमें बहुत ही सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हों, तो उन्होंने वहाँ से ही ये वर्ड लिया था मोल। The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number the massive heap of atom or molecule in a sample। मतलब जो हमारा जो ये मोल एक्सेप्ट हुआ वो कौन सी ईयर में हुआ, 1967 में, जब उन्होंने देखा
कि इसमें तो बहुत ही सारे नंबर क्वांटिटी में जो हमारे एटम्स हैं वो हीप ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने सैंपल में ये देखा तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, और हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप you all gain interest in this chapter, and it is very interesting also. It is not very hard, but if you make mind to read this chapter with yourself, then it will clear to you. Okay, so I close my session for today here, and this chapter is completed now, so I will make the video with my next topic and new topic also. So till then, bye bye and tata, and thank you for watching. If you like my videos, please subscribe my channel, guys, and please share my videos, and please like my videos, and please comment me that on which topic I will need to make the video for you. Okay, so till then, bye bye, thank you for watching.